नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव एक एक विधानसभा सीटों पर अपने समीकरण को दुरुस्त कर रहे हैं। इस वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी विधानसभा सीट जहां पर समाजवादी पार्टी एकदम आसानी के साथ सीट को जीत सकती है, लेकिन लगातार दो चुनाव में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि सपा चुनाव हार जाती है। और अब 2027 के चुनाव में ऐसी घटना होने के जो संकेत हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं होने के हैं, यानी कि ऐसी घटना नहीं होने देनी है चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके लिए अखिलेश यादव ने एक नेता से मुलाकात की है, जो नेता का नाम है रिजवान जहीर। दोस्तों, रिजवान जहीर 2 बार की सांसद हैं, 3 बार के विधायक, यानी कि 5 बार कुल मिलाकर के सदन में पहुंचे हैं, विधानसभा और लोकसभा को मिला करके। अब आप सोचिएगा, इनकी बेटी है जेबा रिजवान, 2 बार चुनाव लड़ी है, 2017 और 2022, और दोनों बार दोस्तों हार का सामना करना पड़ा है। कैसे जो सीट जीती जा सकती है, कैसे हार जा रही है समाजवादी पार्टी, आप लोगों को पूरा आंकड़ा वगैरह सब कुछ दिखा रहे हैं। और आप लोग देखिए, वहीं पर एक सर्वे आया है पोल ट्रैकर का, जिसमें बताया गया है सपा को 212 से 229 सीटें मिल सकती हैं, 44% से लेकर 49% वोट। भाजपा को 160 से 182 सीटें मिल सकती हैं, बसपा को 8 से 9, अन्य को 1 से 5 सीटें मिल सकती हैं। इस पर आपका क्या कहना है, आप लोग अपनी राय बताइएगा। आप लोग देखिए ध्यान से, कैलाशनाथ शुक्ला भारतीय जनता पार्टी से 87,032 वोट पाते हैं, 35,781 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। अब्दुल मसूद खान, यहाँ तुलसीपुर विधानसभा सीट है बलरामपुर जिले की। दोस्तों, यह अब्दुल मसूद खान 2 बार के विधायक रहे हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं इस इलाके के। और जेबा रिजवान, दोनों मुस्लिम कैंडिडेट, एक समाजवादी पार्टी से और एक निर्दल स्वतंत्र। निर्दल को मिलता है 51,251 वोट, 25.27%, और समाजवादी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को मिलता है 42,815 वोट, 21.11%। तो जब मैंने चेक किया आंकड़ा, तो समाजवादी पार्टी और निर्दलीय का वोट मिला करके देखेंगे तो बीजेपी की तुलना में 7,000 वोट ज़्यादा है। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो ऐसी कोई परिस्थिति बनी नहीं, तो समाजवादी पार्टी इसी तुलसीपुर में 15,000 साढ़े 15,000 वोटों से आगे रही। तो इसका मतलब साफ है, यहाँ पर 2 लोगों की लड़ाई में बाजी कौन मार रहा है? बाजी बीजेपी मारी 2022 में। चलो 2022 मान लीजिए, एक तर्क आप दे सकते हैं। 2017 में आप लोग देख लीजिए, कैलाशनाथ शुक्ला 18,659 वोटों से चुनाव जीते। जेबा रिजवान कांग्रेस से चुनाव लड़ती हैं। अब्दुल मसूद खान जो 2022 में लड़े थे सपा से, वही समाजवादी पार्टी से 2017 में भी लड़े थे। तो ध्यान दीजिएगा हमारी बात को, सपा कांग्रेस का गठबंधन था। सपा और कांग्रेस के गठबंधन के कारण यहाँ पर फ्रेंडली फाइट हुई। अब आप सोचिए, ये लोग जो विपक्ष के हैं ना, विपक्षी राजनीतिक पार्टियाँ जो हैं, ये फ्रेंडली फाइट बहुत खेलती हैं। हम किसी नेता का नाम नहीं ले रहे, पार्टियों का नाम ले रहे हैं। नेता का अपना वजूद है, सबकी अपनी लोकप्रियता है, सब यहाँ पर मजबूत हैं। तो जाहिर सी बात है, फ्रेंडली फाइट आप खेलोगे तो इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? बीजेपी। जैसे भी कांग्रेस वाले बिहार में लास्ट टाइम तक सीट का निर्धारण नहीं कर पाए, और एक एक सीट पर 2-2 प्रत्याशी उतरे कई जगहों पर। तो ये सब चीज़ें विपक्ष की बहुत बड़ी कमजोरी हैं। तो पहले से ही तय कर लो कि अब्दुल मसूद खान को मैदान में उतारना है कि जेबा रिजवान को मैदान में उतारना है। अगर हम गलत कहें तो बताइए, सपा को लड़ना है कि कांग्रेस को लड़ना है? इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिएगा दोस्तों। तो दोनों की लड़ाई में बीजेपी को फ़ायदा मिल गया। चलो ठीक है। 2012 में अब्दुल मसूद खान 33,000 वोटों से चुनाव जीते थे यहाँ पर। दोस्तों, तुलसीपुर में 2007 में योगेंद्र नाथ योगी बीजेपी से चुनाव जीते थे। अब्दुल मसूद खान चुनाव 2007 में हार गए थे। और यहाँ पर दोस्तों 2002 में दोस्तों मसूद खान चुनाव जीते यहाँ पर। और यहाँ पर तुलसीपुर में 1996 में रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भैया 11,066 वोटों से चुनाव जीते। 1993 में भी रिजवान जहीर चुनाव जीते। 1991 में भी
रिजवान जहीर चुनाव हार गए 4,935 वोटों से, कमलेश कुमार चुनाव जीते। 1989 में रिजवान जहीर चुनाव जीते। रिजवान जहीर 3 बार, अब्दुल मसूद खान 2 बार, टोटल 5 बार यहाँ पर मौका मिला इन लोगों को। लेकिन अब 2027 का जब चुनाव आ रहा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, तो अब जेबा रिजवान को लड़ाया जाएगा कि अब्दुल मसूद खान को लड़ाया जाएगा, ये तो अलग मामला है। लेकिन अब इन लोगों को मिला करके अखिलेश यादव ने बीजेपी को इस सीट पर नुकसान पहुंचा दिया है। मतलब इस सीट पर अब भारतीय जनता पार्टी एक प्रत्याशी उतरेगा, चाहे जो उतरेगा, नहीं जीतेगी, इतना ही मान लीजिए। बाकी आप लोगों की क्या राय है? 5 बार के संसद में पहुंचने वाले या विधानसभा में पहुंचने वाले नेता जब समाजवादी पार्टी का साथ देने के लिए तैयार हैं, तो इस पर आप लोग अपनी टिप्पणी दीजिए। नमस्कार।